हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर इस बुक का टाइम एंड वर्क जैसे हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें 70 तक क्वेश्चन लास्ट 2 वीडियो में कर चुके हैं। इसमें 71 से 100 तक क्वेश्चन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 71th क्वेश्चन है हमारा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 डेज में करता है, बी उस काम को 30 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। कितना काम बच गया? इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऐसा कोई नंबर जिसे कट जाए 150 आएगा इसका। तो यहाँ पे 6, 5 दोनों मिलके इन्होंने बोला कि 5 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। जब हम एफिशिएंसी को कितने दिन काम किया? 5 डेज। इसका मतलब इन्होंने 55 काम कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया आपके पास? रिमेनिंग वर्क बच गया 150 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 95। 95 काम बच गया। कितना बचा है? लगभग 95 जो टोटल वर्क है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास काम आ जाएगा 19/30। तो ये है हमारा 19/30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 4 आवर्स। तो एक्स मान लेते हैं किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। वाई उसी काम को 8 आवर्स में कंप्लीट करता है। देन दे टुगेदर दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? एलसीएम आ गया 8। जब 8 को, ये जो नंबर होता है इसको टोटल वर्क 8 से डिवाइड करना होता है। जब डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है 8, एफिशिएंसी 2 + 1 3, तो 8:3 आएगा। लेकिन वो कितने में आ रहा है? अपना घंटों में आ रहा है। हमें किस में निकालना है? मिनट्स में। जब मिनट्स में निकालना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जैसे ही कट करेंगे आंसर आ जाएगा 160 मिनट्स। अगला देखिए। एक्स डज 1/4 ऑफ द जॉब इन 6 डेज। आपको पहले ही पता होगा कि जो यहाँ पे हम वर्क लिखते हैं वो हमारा टोटल वर्क होता है। कभी भी हम हाफ वर्क नहीं लिखेंगे कि किसी ने हाफ काम कर लिया, कम इतना कर लिया। हमें यहाँ पे कंप्लीट वर्क चाहिए होता है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि 1/4 मतलब 1/4 एक्स का कुछ 1/4 6 दिन में हो रहा है। टोटल कितने दिन में होगा? ये 1/4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। कितना आ गया? 24 डेज। इसका मतलब एक्स टोटल काम को कितने दिन में करता है? 24। वाई कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जॉब इन 12 डेज। वाई बचे हुए काम को, मतलब 1/4 काम इसने कर दिया, पीछे कितना बच गया? 3/4। क्योंकि टोटल काम 4 था, उसका एक हिस्सा मतलब 1 पार्ट एक्स कर चुका है, तो 3 पार्ट बच गया, वो करेगा वाई। कितने दिन में? 12 डेज में। इसका मतलब ये टोटल काम को कितने दिन में करेगा? यही इसके 16 डेज में। इसका मतलब टोटल काम को ये 16 डेज में करेगा। इसका एलसीएम आएगा 48 और 3। अब हमें बताना है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क है 48, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो एंड डिवाइड करो। 9 3/5। पॉइंट्स में मत निकालना, क्योंकि अगर हम इसको कट करते हैं तो जैसे 9.6 आ सकता है। लेकिन पहले आंसर चेक कर लिया करो कि कई बार मतलब वो पॉइंट्स में आपसे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट देखिए। 74th क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं। ए 24 डेज में करता है, बी 5 डेज में करता है एंड सी 12 डेज में। हमें बताना है तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं। ऐसा कोई नंबर जो एग्जैक्टली इन सबसे कट जाए, ठीक है। ऐसा क्या नंबर हो सकता है? 120 ले सकते हैं। यहाँ पे 5 से कटेगा 24 एंड ये 10। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है 120। तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो। टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 3 9 10/3 40/3। तो जब हम इसको कट करेंगे तो 3 1/13 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर हमारा। 75th क्वेश्चन देखिए। मतलब ये जनार्दन दे रखा है इन्होंने, ये 2/3 काम को 10 डेज में करता है। टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 10 × 3/2, ये कट जाएगा, मतलब 15 डेज में। टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क इज़। मतलब टोटल काम को वो 15 दिन में करता है। उसी पर्सन का पूछ रखा है कि वो 3/5 काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/5 से। जब हम इसको कट करेंगे मीन्स उसको 9 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट होने में। नेक्स्ट देखिए। ए एंड बी वर असाइन टू डू मतलब ए और बी कोई काम कर रहे हैं, उनको टोटल अमाउंट 1200 रुपये मिल रही है।
ए अकेला उस काम को 15 डेज़ में कर सकता है, बी 12 डेज़ में कर सकता है, लेकिन सी की हेल्प लेके वो 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। एलसीएम लेते हैं 60, ठीक है। ये है तीनों का 12, इन दोनों का कितना है 9, इसका मतलब सी का कितना आ जाएगा 12 - 9 = 3। अब हमें बताना है कि सी को कितने रुपए मिले। टोटल है 1200, इसको डिवाइड करना है तीनों की एफिशिएंसी से और मल्टीप्लाई करना है जिसका भी निकालना हो। हमें सी का निकालना है, सी की कितनी है 3, तो इसका मतलब उसको कितने रुपए मिले, उसको 300 रुपये मिले। फर्स्ट है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 पर्सन वही है कि 1200 रुपये उनको मिल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन उस काम को कितने दिन में, ए मान लेते हैं 8 डेज़ में कर रहा है, बी 12 डेज़ में कर रहा है, थर्ड पर्सन उस काम को 16 डेज़ में कर रहा है। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ अ फोर्थ पर्सन, एक और फोर्थ पर्सन ले लेते हैं जिसको हम डी कंसिडर कर सकते हैं। 3 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। कैल्शियम ले 48 ले लेते हैं, ठीक है। ये टोटल अगर हम तीनों को ऐड करें तो 6 4 10 और 3 13, इसका मतलब डी की कितनी आ गई, जब डी की निकालेंगे तो 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 3, तो डी की आ जाती है 3। हमें बताना है कि फोर्थ पर्सन को कितने रुपए मिले। टोटल मिल रहे हैं 1200, डिवाइड करते हैं चारों की एफिशिएंसी, चारों की कितनी एफिशिएंसी 16, हमें किसकी निकालनी है डी की, 3 से मल्टीप्लाई, 3 चौके 12 और 4 से ही कट कर लेते हैं, 150 और यहाँ पे 75, जब 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा 76 के बाद 78 आ गया था, 77 बचा हुआ। ये देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़, ए किसी काम को 12 डेज़ में करता है, बी 15 डेज़ में और सी करता है 5 डेज़ में, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं 60, यहाँ पे 4 एंड ये आ जाएगा आपका 12। इन तीनों को 960 रुपीज़ मिलते हैं। हमें बताना है ए को कितना मिला, ए को कितना मिलेगा, टोटल कितने रुपए हैं 960। टोटल एफिशिएंसी निकालनी है हमें, तीनों को ऐड करो सबसे पहले तो, 5 4 9 और 12 21, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसका भी निकालना हो। हमें ए का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 से कट करके देख लेते हैं, कटेगा तो ये किसी से भी नहीं। हाउ मच डज ए गेट्स, ए कैन डू 12, बी 15 विद द हेल्प ऑफ अ सी, सॉरी तीनों मिल के 5 डेज़ में करते हैं, मतलब तीनों की इतनी है 5 4 9, मतलब सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी 12। तो टोटल एफिशिएंसी अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हम करेंगे 960 डिवाइड बाय में 12 और मल्टीप्लाई करेंगे हम ए की से 5, तो ए को मिलेंगे आपके 400 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज़, ए 16 डेज़ में करता है, बी 24 डेज़ के अंदर एंड विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब तीनों मिलके 6 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा कोई नंबर लेते हैं, 48 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सी की कितनी आएगी, इन दोनों की बन गई 5, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी है 3। हमें बताना है कि कितना कितना पोर्शन तीनों को मिला है, ठीक है। टोटल है 400, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, टोटल एफिशिएंसी है 8, तो मतलब एक रेशो की वैल्यू आपके पास 50 है। अब आप अलग अलग रेशो निकाल दीजिए। एक की वैल्यू 50 है तो जब 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, ए को मिल रहा है 150। 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को मिलेगा 100। 50 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी को मिलेगा 150। तो हमारा फर्स्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़। हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 274 क्वेश्चन है, अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज़ में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 15 डेज़ में करते हैं एंड ए प्लस सी उस काम को 20 डेज़ में करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं 60, यहाँ पे 4 एंड 3, तो 5 4 9 3 12, लेकिन हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। आप अगर लास्ट वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं कि जैसे इसमें ए की वैल्यू 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 6।
हमें बताना है ए कितने दिन में कर देगा। तीनों मिलके 6 एफिशिएंसी है तीनों की। ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जिसमें ए नहीं है, ऐसी कोई इक्वेशन। बी प्लस सी 4 दिन में करते हैं, तीनों मिलके 6 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल टाइम है 60, 2 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगाएगा 30 डेज। तो हमारा बी आंसर है। ये आप ऐसे मत सोचिए कि ये एसएससी की बुक है, सिर्फ एसएससी के स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, नहीं, इसको एसएससी के भी पढ़ सकते हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। बस बैंकिंग और एसएससी में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस थोड़ा जो एडवांस का मैथ आता है वो बैंकिंग वालों के लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री और ऐसा कुछ ज़्यादा एडवांस दिया होता है, उन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, जो इस तरह के टॉपिक हैं वो एसएससी और बैंकिंग में सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ये एसएससी सोच के छोड़ दीजिए। मैथ्स पढ़ना, आपको मैथ्स एक पूरा सब्जेक्ट है, आप इसको किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते। बट आप ये देखिए कि अगर टाइम एंड वर्क जैसे उन्होंने टॉपिक बैंकिंग में भी है और एसएससी में भी है, दोनों में है, बस टाइम एंड वर्क आप कहीं से भी कर लीजिए, आप सिर्फ बैंकिंग की बुक में से मत करिए। ये बुक पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अच्छी बुक है एसएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी, बाकी आपकी मर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए अलोन उस काम को 18 डेज में कर देता है। हमें बताना है कि ए कैन अलोन डू द वर्क इन 18 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द वर्क। 18 एलसीएम यहाँ पे आ गया 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए और बी की 3 है, ए की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। 18 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 9। 9 डेज लगेंगे बी को उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी कैन डू अ गिवन पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 डेज, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 डेज। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड ए और सी का बताना है। एलसीएम लेते हैं 24, ठीक है, तीनों का है 4 और ये अलग अलग दे रखा है, हमें निकालना है ए और सी का। ये टोटल दे रखा है तीनों का, ए और सी निकालने के लिए ऐसी इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें बी और सी है, इसमें ए बी सी है, बी सी कट हो जाएगा तो ए की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। 4 में से 2 गए, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब हमें निकालना है सी की निकालने के लिए ये ले लेते हैं, इसमें सी नहीं है, ये टोटल है, जब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। ए प्लस सी दोनों का निकालना है, तो एफिशिएंसी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क है 24, एफिशिएंसी 3, मतलब 8 डेज़ के अंदर वो अपने काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझे तो ये मेथड बहुत आसान लगता है, बुक के कंपैरिजन में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे बुक में इक्वेशंस दे रखी हैं और बहुत टाइम लगता है उसमें। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 15 डेज में करता है, बी प्लस सी 10 डेज में, एंड ए प्लस सी उस काम को 12 डेज में। टाइम टेकन बाय मतलब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। 60 एलसीएम आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ है उसमें अच्छे से एलसीएम निकालना बता रखा है, मैं यहाँ भी बता देती हूँ आपको, पर उसमें भी देख लीजिएगा। 12 ऐसे ये नंबर ले लिए, ऐसा कोई नंबर जिससे ये कट रहे हो, हम 5 से कट कर लेते हैं, तो 3, 2 एंड 12, फिर हम 3 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, 1 1 3। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एलसीएम आता है। तो यहाँ पे हमने 60 ले लिया, अब हम 60 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। अब ये तीनों मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि ये तीनों में वैल्यू 2 2 है, मतलब 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 6 4 10 और 5 15, 15 डिवाइड बाय में 2 मतलब 7.5, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू डू द जॉब। ए बी सी दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलके, तो एफिशिएंसी मान लेते हैं 7.5, या फिर यही ले लेते हैं 15.2, कट मत करो। टोटल वर्क है 60 और इसको कट करते हैं इस एफिशिएंसी से, मतलब 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। पॉइंट्स में थोड़ा कट करते तो वैल्यू लंबी हो जाती है, इसलिए 15/2 ही ले लिया। नेक्स्ट देखिए। इन 2 days ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश, ए बी सी टुगेदर 1/2 ऑफ अ वर्क, ठीक है। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलके 2 दिन में हाफ काम कंप्लीट कर देते हैं, तो टोटल कितने दिन में करेंगे 4 डेज़ में। अब बताया कि नेक्स्ट 2 days में बी प्लस सी 3/10 काम को करते हैं,
मतलब 3/10 काम को 2 दिन में करते हैं, तो टोटल को कितने दिन में करेंगे? ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा 20/3 डेज में। इसका एलसीएम लेते हैं। इस तरह के नंबर जो डिवाइड में होता है उसका एलसीएम लेना हो तो आपको ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना ये आपकी कट हो जाए, हमें नीचे वाली की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए अब हम कैसा नंबर लें? हम 20 ही ले लेते हैं। तो जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, और जब हम 20 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो ऊपर चला गया, तो वैल्यू आ गई 3। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तीनों का है 5 और b + c का है 3, तो a का कितना होगा? 5 + 3 = 2। a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें क्या बताना है कि a अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है 20, a की एफिशिएंसी है 2, इसका मतलब 10 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 3 डेज में कर रहा है, बी डिस्ट्रॉय कर रहा है उस काम को। ठीक है, मतलब जो एलसीएम है वो 24 ले लेते हैं। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 8, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान लगा दो क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, काम को ख़राब कर रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि ए हैज़ वर्कड फॉर 6 डेज। ए ने 6 दिन तक काम किया, एक दिन की एफिशिएंसी है 3, एक दिन तक 3 किया, दूसरे दिन तक 3 किया, तीसरे दिन तक 3 किया, ऐसे ऐसे करके 6 दिन तक काम किया। तो ये टोटल कैसे निकालेंगे? 3 एफिशिएंसी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसने 18 काम कर दिया। फिर जो लास्ट के 2 दिन बच गए उसमें ए तो बंद हो गया, बी काम करने लग गया, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने लग गया। बी की एफिशिएंसी है 8, तो 2 दिन में वो 16 काम खराब कर देगा, 16 काम को मतलब ख़राब कर दिया। ए ने कितना किया था? 18, जिसमें से 16 तो ख़राब ही हो गया ना के बराबर, तो काम कितना बच गया? 2। मतलब उस कोई खेत लगा लो या कोई घर लगा लो, उसमें टोटल 24 काम है, उसमें से 2 काम हो चुका है। अब इन्होंने बताना है कि हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ, ए को कितने दिन और लगेंगे बचे हुए काम को, मतलब काम को कंप्लीट करने में। टोटल है 24, 2 काम हो चुका है, मतलब काम कितना बच गया? 22। ए अकेला करेगा 3 एफिशिएंसी, 7। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 72 डेज में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 120 डेज में करता है, एंड ए प्लस सी उस काम को 90 डेज में करे। हमें बताना है ए अकेला कितने दिन में करेगा। पहले तो कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका एलसीएम मतलब इन सब से कट हो जाए, एलसीएम लेना है इसका 360 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5, 3 एंड 4, ए की बतानी है, तीनों की कितनी होगी? 5, 3, 8 और 4, 12, डिवाइड बाय में 2 = 6। हमें बताना है ए का। ये इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें ए नहीं है। बी प्लस सी 3 दिन लगाते हैं और तीनों मिलके 6 दिन लगाते हैं, इसका मतलब ए कितने दिन में करेगा? 3 डेज में। 3 एफिशिएंसी है उसकी, 360 टोटल वर्क है, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 120 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, 120। तो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87th। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में करता है, बी प्लस सी 20 डेज में कर रहे हैं, एंड ए प्लस सी उस काम को 5 डेज में कर रहे हैं। हमें बताना है कि तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो 60, यहाँ पे 2, 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 12 17, 17 डिवाइड बाय में 2, 8.5, 60 है, if all of them work together the time taken by in completing the work, a plus b 30 डेज में कर रहे हैं और b plus c 20 एंड a plus c मिलके ये 15 है, मैंने 5 मान लिया, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, 3, 2, 5 और 4, 9, यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5, और जब हम कट करेंगे तो 16 डिवाइड बाय में 9/2, 40 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब 13, 1/3, ये आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा दिख नहीं रहा था ना, मुझे लगा 5 है पर ये 15 है। नेक्स्ट देखिए, 88 करते हैं। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की वर्किंग एफिशिएंसी बता रखी है, पी एंड क्यू 3:4, तो
पूछ रहे हैं कि इनको काम को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। आप हमेशा याद रखिए, एफिशिएंसी है जो भी है आपकी, वो यहाँ पे एफिशिएंसी लिख दी हमने, ठीक है। वो जो टाइम है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम क्या लगाएगा, कम लगाएगा। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लगाएगा, और जिसकी कम एफिशिएंसी होगी वो टाइम ज़्यादा लगाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना टाइम उतनी कम एफिशिएंसी, मतलब उसके अकॉर्डिंग। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा तो टाइम कम, अगर एफिशिएंसी कम तो टाइम ज़्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने बोला पी और क्यू की एफिशिएंसी है 3:4, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है एफिशिएंसी। तो टाइम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 4:3, मतलब उल्टा हो गया। अगर इसकी एफिशिएंसी कम है, ये धीरे धीरे काम करता है, तो ये 4 दिन लगाएगा, ये 3 दिन लगाएगा। तो 4:3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन आए, 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के चलेंगे, ताकि आपको हर टॉपिक आपका क्लियर होता जाए, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिए, जैसे इन्होंने लिखा है 6 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, 26 मैन और 48 बॉयज़ किसी काम को 2 दिन में करते हैं। पहले तो जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे, उसको हमेशा 1 में रखना। इसका मतलब जितनी भी वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 मैन 80 बॉयज़ इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 52 मैन 96 बॉयज़, ये भी 1 के इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल है, तो हम एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। अब ये 60 मैन है, 52 मैन है, जब ये 52 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बच गया 8 मैन, और ये 80 बॉयज़ उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16 बॉयज़। इसका मतलब हम यहाँ पे करेंगे 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। इसका मतलब मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकालें तो 2 और 1 आ गई, ठीक है। मैन की है 2 और बॉय की है 1। इसका मतलब 2 बॉयज़ 1 मैन के इक्वल है, ठीक है। मतलब अगर 2 लड़के काम कर रहे हैं उतना काम करेंगे जितना एक मैन करेगा, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। इस पूरी इक्वेशन से हमें सिर्फ इनकी एफिशिएंसी निकालनी थी कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। अब आगे देखो क्या पूछ रखा है, आगे पूछ रखा है हमें बताना है कि 15 मैन और 20 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी पता चल गई मैन और बॉय की, 2:1, 2:1, ठीक है। अब हमें बताना है, जैसे अगर ये मतलब सिंगल मैन की पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारी क्या इक्वेशन थी, 6 मैन 8 बॉयज़, 8 बॉयज़ उस काम को 10 डेज़ में कंप्लीट करें, ठीक है। 6 मैन तो यहाँ पे हैं ही आपके बॉयज़। हमें बताना है कि 2 लड़के 1 मैन के इक्वल हैं, इसका मतलब 4 बॉय कितने मैन के इक्वल होंगे, 4। इसका मतलब टोटल कितने मैन हो गए, 10 मैन। इसका मतलब 10 मैन किसी काम को 10 डेज़ में करते हैं। 1 मैन कितने दिन में करेगा, 10 × 10 इज इक्वल टू 100। 1 मैन 100 डेज़ में करेगा। अब हमने मैन के रिगार्डिंग वैल्यू निकाल ली। अब हमें ये 15 बॉयज़ और 15 मैन और 20 बॉयज़ को मैन में ही कन्वर्ट करना है, या तो आप बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो या मैन में। जब हमने यहाँ पे टोटल मैन की निकाली है तो मैन में कन्वर्ट करते हैं। 15 मैन तो हैं ही अपने पास, 20 बॉयज़ हैं। हमें पता है कि 2 लड़के 1 मैन के इक्वल हैं, तो 20 बॉयज़ कितने मैन के इक्वल होंगे, 10। इसका मतलब टोटल कितने मैन, 25 से कट करो, इसका मतलब वो उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। आपको समझ आया या नहीं आया? अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लगातार करते रहोगे तो समझ आ जाएगा, अगर अभी नहीं आया तो। नेक्स्ट देखिए, 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 5 मैन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वहीं 10 वुमेन किसी काम को 5 डेज़ में करते हैं। हमें इस तरह की क्वेश्चन में बस मैन और जो वुमेन है उनका रेशो निकालना है एफिशिएंसी का, कि कितने मैन कितनी वुमेन्स के इक्वल है। तो 1 मैन कितने दिन में काम करेगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 डेज़,
1 वुमेन इज इक्वल टू 50। अगर हमें इनको रेशो निकालना है तो 30-50 मतलब 5:3। इसका मतलब 5 वुमेन 3 मैन के इक्वल होंगी, याद रखना, ठीक है। मैन और वुमेन, 5 वुमेन होगी तो वो इतना काम करेंगे जितना 3 मैन करेंगे। तो फर्स्ट ये इक्वेशन इसलिए दी होती है कि आप एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो। अब इन्होंने पूछा है जैसे मैन, सारे क्वेश्चन आप मैन से ही सोल्व करेंगे, आसानी रहेगी। एक चीज़ पकड़ लो, या तो वुमेन वाला कर लो या मैन वाला कर लो। अगर हम मैन वाला कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है, फिर ये वैल्यू निकालनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मैन कितने दिन में करता है। तो 1 मैन जितने दिन में करता है ना, उससे हम टोटल मैन मतलब मैन और वुमेन दोनों को ऐड करके उस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे आंसर आने के लिए। 3 मैन एंड 5 वुमेन। 3 मैन तो 3 हैं ही, 5 वुमेन है, इसको मैन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 5 वुमेन कितने मैन के इक्वल है, 3। तो ये यहाँ हो जाएगा 6, मतलब 2/15। ओहो, थोड़ा कट करने में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ 2, मतलब 5 डेज़। ये 5 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे समझ आएगा आपको। इफ़ 10, हाँ एक चीज़ और इसमें देखने वाली है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपने किया, इसमें क्या था, 6 मैन एंड 8 बॉयज़। जब भी बीच में एंड आता है तो हम ऐड कर देते हैं, मतलब उस काम को 6 मैन और 8 वुमेन ने मिल के किया। लेकिन जब भी उस क्वेश्चन में आपके पास और आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, इसका मतलब मैन ने अलग काम किया, उतना ही काम वुमेन ने अलग काम किया, दोनों ने मिल के नहीं किया। इसका मतलब 10 मैन किसी काम को 20 डेज़ में करते हैं, ठीक है, और इधर 20 बॉयज़ भी उस काम को 20 डेज़ में करते हैं, ठीक है। 1 मैन कितने दिन में करेगा, 200। 1 बॉय कितने दिन में करेगा, 400। अगर आप यहाँ से सीधा देखो तो इन्होंने बोला 10 मैन भी 20 दिन लगा रहे हैं और 20 बॉयज़ भी 20 दिन लगा रहे हैं। इसका मतलब टाइम तो लग रहा है सेम, और 10 आदमी और 20 लड़के, इसका मतलब क्या है, 10 मैन एंड 20 बॉयज़। इसका मतलब 1:2। मैन और बॉय का क्या रेशो आ गया, 1:2। इसका मतलब कोई भी काम, मतलब अगर 5 मैन उतने काम को कर रहे होंगे उतना 10 बॉयज़ लगेंगे, मतलब डबल रेशो रहेगा उसका, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हमें बताना है कि 8 मैन एंड 4 बॉयज़ 20 डेज़ में कितना काम करेंगे। मैन तो हो गए, 8 मैन तो हैं ही, 4 बॉयज़ को कन्वर्ट करते हैं, बॉयज़ डबल है मैन के, तो 4 बॉयज़ हैं, इसका मतलब कितने मैन लगेंगे 4 बॉयज़ की जगह पे, 2 मैन। तो 8 मैन्स तो ये थे ही, हमने बॉयज़ को भी मैन में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल कितने मैन हो गए, 10 मैन हो गए। अब हमें क्या है, एक मैन 200 दिन में करता है, तो 10 मैन कितने दिन में कर देगा, 20 डेज़ में। अब हमें बताना है कि वो कितने मैट बनाएगा, कितने मैट बनाएगा। हमें पता है कि 20 डेज़ में वो 260 मैट बनाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 260, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 3 मैन, इसका मतलब 3 मैन किसी काम को 16 डेज़ में करता है, 6 वुमेन उस काम को 16 डेज़ में करते हैं। 1 मैन करेगा 48 में, 1 वुमेन करेगी 96 डेज़ में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी चीज़ है। अब हमें क्या बताना है, इन्होंने पूछा है 1 मैन 6 वुमेन, इसका मतलब डबल का रेशो रह रहा है। इसका मतलब मैन और वुमेन का क्या रेशो है, मैन और वुमेन का 1:2, ठीक है। 12 मैन तो हैं, वुमेन है 8, रेशो 1:2 है। इसका मतलब इसका हाफ कर देते हैं, इसका मतलब 4 मैन, तो कितने मैन हुए, 16 मैन। टोटल मैन का काम कितना है, 48, हमें कितने में बताना है, 16। इसका मतलब 3 डेज़ में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल निकालो, एक मैन की जो वैल्यू होती है वो निकालो। बॉयज़ को तो भूल ही जाओ, मैन से निकालेंगे हमेशा, चाहे वुमेन हो कुछ भी। मैन से निकाला तो 48, हमने एक मैन का काम निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा कि 3 मैन और 6 वुमेन, इसका मतलब आदमियों से डबल लगाई जा रही है, मतलब वुमेन्स डबल का यूज़ हो, मतलब उस काम को करने के लिए हायर की जा रही है। जैसे 3 मैन तो 6 वुमेन,
तो इसका मतलब अगर हम 12 मैन तो है ही, हम वुमेन को भी मैन में कन्वर्ट कर दें तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 वुमेन है, अगर हम वुमेन्स को हटा दें और इसकी जगह मैन को ले आए काम के लिए तो कितने मैन लगेंगे, 8 का हाफ तो 4 मैन लगेंगे। 12 पहले ले ही रखे थे, 12 और 4 16, 48 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर वुमेन के कंपैरिजन में निकालना है तो उसमें भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ और है तो मतलब अलग अलग चीज़ें, ठीक है। 16 मैन किसी काम को 25 डेज में करते हैं, 20 वुमेन उस काम को 25 डेज में करती हैं, ठीक है। पहले तो 1 मैन का निकाल लेते हैं, तो 25 गुना 16 हो जाएगा। वुमेन का तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैन का निकाला करो, क्योंकि हम मैन के कंपैरिजन में कर रहे हैं। कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट की जा सके उतनी शॉर्ट करने की कोशिश करो। अब मैन और वुमेन ऐसे दे रखे हैं, डेज हैं सेम, तो मैन वुमेन का रेशो जितने मैन और वुमेन काम के लिए बुलाए हैं उसी से निकाल लेते हैं, 4:5, मतलब 4 मैन 5 वुमेन्स के इक्वल है। ये आ गया हमारा रेशो, हमें ये वैल्यू भी निकल गई। अब हमें क्या करना है, मैन तो दे रखे हैं 28, अब इन वुमेन्स को भी मैन में कन्वर्ट करके डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 वुमेन है। अब अगर हम निकालें कि 4 मैन 5 वुमेन के इक्वल है, ठीक है, तो एक वुमेन कितने के इक्वल होगी, 4/5 मैन के इक्वल। और अगर 15 वुमेन बतानी हो तो मल्टीप्लाई में 15, इसका मतलब 12, इसका मतलब 12 मैन लगेंगे 15 वुमेन को मतलब रिप्लेस करने के लिए, तो इसमें 12 ऐड कर दो, तो 25 × 16 40 से कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये आ गया 4, ये 2 5 और 5 5 दूनी 10, इसका मतलब उनको 10 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, ये आपका आंसर था लास्ट क्वेश्चन का। इफ़ 5 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। पहले तो अगर रेशो निकालना हो तो मैन और वुमेन कर ले, इनका रेशो आ जाएगा 5 और 8। कहाँ से, डेज लग रहे हैं सेम, जितने मैन और वुमेन काम करें, ये आ गया रेशो। अब निकालो कि एक मैन कितने दिन में करेगा, 5 मैन कर रहा है 12 दिन में, एक मैन कितने दिन में करेगा, 12 × 5 = 60। अब हमें जो आंसर निकालना है उसमें क्या करना है, 60 के डिवाइड में करना है, क्या 2 मैन तो आ ही गया। अब हमें वुमेन को मैन में कन्वर्ट करके नीचे लिखना है, 5 मैन 8 वुमेन के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 वुमेन = 5 मैन, 1 वुमेन = 5/8 मैन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कितनी वुमेन, 4 वुमेन, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2.5 मैन लगेंगे। पहले कितने थे, 2.5 और ऐड करते हैं, कितने हो गए, 4.5। 60 डिवाइड बाय में 4.5, 15 चौके 60, 40 डिवाइड बाय में 3, मतलब 13 से ही 1/3। ये सी आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, इफ़ 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन प्लान, ठीक है, 48 डेज में। हमें सबसे पहले तो रेशो निकालना है, मैन और वुमेन का रेशो निकल गया। जब डेज सेम हो तो जितने पर्सन बुला रखे हो ना वही उनका रेशो होता है, ये हो गया हमारा रेशो। इसका मतलब 3 मैन्स 4 वुमेन के इक्वल है, ठीक है। अगर ये बोला कि 3 मैन 43 डेज में करते हैं तो 1 मैन कितने दिन में करेगा, इतने में। ये टोटल आंसर कैसे निकलेगा, 43 × 3, 7 मैन है, वुमेन को मैन में कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा 5 वुमेन, ठीक है। हमें पता है कि 4 वुमेन = 3 मैन, 1 वुमेन = 3/4 मैन। हमें कितनी वुमेन निकालनी है, 5 वुमेन, तो मल्टीप्लाई 5, 5 × 15 मतलब 15/4, 15/4 मतलब मैन आ गए। इसको या तो डिवाइड वगैरह मतलब कर लो अच्छे से। अगर हम 12 3.75 आएगा, ठीक है। तो 7 में ऐड करते हैं 10.75, ये हो जाएगा 10.75, इससे कट कर लो, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने कितना निकाला था, 3 और 4 तो रेशो आ गया था, 43 × 3, और हमें यहाँ पे 7 मैन चाहिए थे, वुमेन हमें ऐड करनी थी। तो हमें पता है कि 5 वुमेन मतलब 1 वुमेन किसके इक्वल हो जाएगी, 3/4,
हमें निकालनी है 5 वुमेन्स, तो 15/4 हो जाएगा। इसमें 7 को ऐड कर लो तो 28 + 15, 8 और 5 13, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 43/4। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैल्यू 43/4। ये 43 से 43 कट गया तो 12 डेज। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी अगर ऐसे करते हैं तो। अगर आपको लग रहा है कि मतलब डबल रेशो है तो आप उसका हाफ कर दीजिए, और अलग से लग रहे हैं तो 1 वुमेन का निकाल के और जितना 5 का निकालना है मल्टीप्लाई 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी है। अब वॉल ऑफ 100 मीटर, मतलब 100 मीटर की दीवार बनाई है, वॉल बनाई है, किसने? 7 मैन 10 दिन में बना रहे। सबसे पहले तो रेशो निकाल लेते हैं इनका। रेशो कितना आएगा मैन और वुमेन का? 7 और 10, ये आ गया रेशो। क्योंकि डेज सेम लग रहे हैं तो जितने परसेंट मतलब 7 मैन 10 वुमेन्स के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? 7 मैन कितने दिन में करते हैं? 10 डेज़ के अंदर। तो एक मैन कितने दिन में करेगा? 7 × 10। यहाँ पे हमें कितने का बताना है? 14 मैन, तो यहाँ 14। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें वुमेन्स को मैन में कन्वर्ट करके लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होगी, 100 मीटर था पहले, अब 600 मीटर है। इसका मतलब 6 गुना टाइम, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वुमेन है 20, हमें इसको मैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10 वुमेन है 7 मैन के इक्वल, तो 20 वुमेन किसके इक्वल हो जाएंगी? 14 मैन के अंदर। तो 14 और ऐड कर लो तो आंसर आएगा। ये सिर्फ सोल्व करना है। 28, 2 से ये 5 और 3, इसका मतलब उनको टोटल 15 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, 6 मैन एंड 12 वुमेन्स, ठीक है। सबसे पहले रेशो मैन और वुमेन का कैसे? 6 और 12, मतलब 1:2। 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है। तो आंसर यहाँ कैसे आएगा? एक मैन के किसके इक्वल आएगा? 6 मैन किसी काम को करते हैं 20 डेज में, 1 मैन कितने दिन में करेगा? 20 × 6। डिवाइड में कितने मैन हैं? 8 मैन, प्लस करना है वुमेन को मैन में कन्वर्ट करके और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है 16 वुमेन। हमें पता है कि 2 वुमेन 1 मैन के इक्वल है, मतलब जितने मैन चाहिए ना उसकी डबल वुमेन होनी चाहिए, तब वो उसके बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पे है 16 वुमेन। अगर इसको मैन में कन्वर्ट करें तो जितना काम 16 वुमेन करती हैं उतना काम कितने मैन करेंगे? इसका हाफ, मीन्स 8 मैन उस काम को कर देंगे। तो 20 × 6/16, अगर हम 16 से कट करते हैं, ठीक है, 2 से कट हो जाएगा 3, इसका मतलब 15/2 आंसर आ रहा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये दोनों मिलके ट्वाइस एज बिग ऑफ दिस वर्क, मतलब जो पहले वाला काम किया ना उसका 2 गुना काम करें। इतना तो आधा काम है, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा? 15 डेज। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो के लास्ट 3 क्वेश्चन बच चुके हैं, चलिए करते हैं। 2 मैन एंड 1 वुमेन, एंड आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है? ऐड करना है। 2 मैन एंड 1 वुमेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 14 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? 4 वुमेन, मैन से कंपेयर करके लिखते हैं। पहले स्टार्टिंग में मैन लिखा तो यहाँ भी मैन लिखो। 2 मैन 4 वुमेन उस काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन्होंने बोला कि मैन को 600 रुपये पर डे मिलता है, वुमेन का बताना है। सबसे पहले तो एंड आ जाए तो हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 रहनी चाहिए, इसका मतलब 14 को मल्टीप्लाई करो। 28 मैन 14 वुमेन इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 16 मैन 22 वुमेन। इधर आके ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना करेंगे? 8 और 4 12 मैन इज इक्वल टू 14, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 18। तो मतलब यहाँ पे कितना रेशो आ गया? 12:18। 2 से कट गया, 2 × 6 12, 2 × 3 18। इसका मतलब इनका रेशो कितना आ गया? इनका रेशो आ गया 2:3। 2:3 इनका रेशो आ गया। इसका मतलब मैन और वुमेन, 2 मैन किसके इक्वल हैं? 3 वुमेन के इक्वल है। ये रेशो हमारा निकल चुका है, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड। मैन और वुमेन का रेशो है 2:3। सबसे पहले रेशो निकालते होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक मैन का टोटल वर्क निकालते हैं। एक मैन का टोटल वर्क निकालने के लिए हम, जैसे हमारी जो पहली इक्वेशन थी 28 मैन प्लस 14 वुमेन्स इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी ना, इससे पहले क्या लिखी हुई थी इक्वेशन? 2 मैन 1 वुमेन इज इक्वल टू 14 डेज।
ओह सॉरी, इसको तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी दे रखी है, हमें तो उनका यही निकालना है, मतलब उनको कैसे पैसे मिले। पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, जितना आप काम करते हो, ठीक है। मैन को 600 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 2 मैन 3 वुमेन के इक्वल है। एफिशिएंसी टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये हो जाएगी 3:2। तो अगर मैन को 600 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ ये, 200 से। तो ये भी 200 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 400। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 600 है तो 1 रेशो की वैल्यू 300 है और इसको 900 रुपये मिल जाएंगे। ये काम तो कम कर रही है, इसको पैसे ज़्यादा कैसे मिल सकते हैं। तो एफिशिएंसी टाइम की और वेजेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप याद रखिए, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। जो कम काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल सकते ना, तो 3:2 होगा, तो इसको मिलेंगे 400 रुपये। नेक्स्ट देखिए, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब इन 12 डेज। ज्योति मान लेते हैं 3/4 काम को 12 दिन में कर रही है, तो टोटल को कितने दिन में करेगी, 16 डेज में। माला इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। ट्वाइस एज एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, मतलब उसका 2 गुना एफिशिएंसी, उसकी 2 गुना है। इसकी एफिशिएंसी कुछ भी हो, इसकी एफिशिएंसी 1 मानी है, ठीक है। इसकी 2 गुना एफिशिएंसी है, इसका मतलब जो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद यहाँ 2 आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम बोलें कि कोई पर्सन मेरे से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब वो मेरे से जो टाइम लगाएगा वो बिल्कुल हाफ टाइम लगाएगा। तो ये 16 डेज़ में करे तो वो 8 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देगी, तो यहाँ पे आएगा 8, तभी तो एफिशिएंसी ट्वाइस हुई ना। नेक्स्ट देखिए, A इज़ ट्वाइस एज गुड एज B इज़ ट्वाइस एज गुड एज C, और A प्लस B मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 4 डेज़ में। A प्लस B किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, 4 डेज़ में। हमें बताना है कि C कितने दिन में करेगा, ठीक है। C की निकालनी है, यहाँ पे लिख लो ABC, ठीक है। इन्होंने बोला कि AB का ट्वाइस है और BC का ट्वाइस है। अगर मैं C को मान लूँ 1, तो B उसका ट्वाइस है तो हो जाएगा 2, और AB का भी ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। A प्लस B है, 4 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी एफिशिएंसी है उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल वर्क आ जाता है। इतना आपको पता होगा। एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की, 4 और 2 6, टाइम कितना लग रहा है, 4 दिन। इसका मतलब 24 काम था, इसका मतलब टोटल काम कितना था, 24। हमें बताना है सी कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 24 डेज़ में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 3 पार्ट बन चुके हैं, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं टाइम एंड वर्क के। 274 क्वेश्चन हैं, 30 ईच वीडियो के अंदर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।